नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। केंद्र सरकार और किसान संगठनों की 9वें दौर की बातचीत होने जा रही है, लेकिन इस बातचीत से पहले ही आप लिख कर ले लीजिए कि इसका कोई नतीजा नहीं निकलने वाला है, और निकलेगा तो वही जो अब तक 8 दौर की बातचीत का निकला है। सिफर, शून्य, सन्नाटा, जीरो। सरकार कानून वापस लेने पर 1 इंच भी नहीं झुकने वाली है, और किसान कानून वापस न लेने पर भी 1 इंच नहीं झुकने वाले हैं। यह बात मैं कोई हवा में नहीं कह रहा हूं, इसका ठोस आधार है। बताता हूं कैसे। सबसे पहले तो ट्रैक्टर रैली की बात कर लेते हैं। 7 जनवरी को गाजीपुर, सिंघू और टिकरी तीनों ही सीमाओं से निकाली गई ट्रैक्टर रैली की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई पड़ी है, सिवाय 7 लोक कल्याण मार्ग जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहते हैं और कृषि मंत्रालय के। इस रैली के जरिए किसानों ने अपने जज्बे और जोश का भरपूर प्रदर्शन किया, और यह भी कि जब रिहर्सल की रैली ऐसी है तो जब 26 जनवरी को वो परेड निकालेंगे तो नजारा कैसा होगा। यूपी, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तरांचल और राजस्थान से हजारों किसान अपने ट्रैक्टर लेकर दिल्ली की सीमाओं पर पहुंचे थे। ऐसा माना जा रहा था कि किसानों की हुंकार का असर बातचीत पर भी पड़ेगा, सरकार पर दबाव बढ़ेगा। लेकिन सच यह है कि इस ट्रैक्टर रैली से सरकार पर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा है, रत्ती भर भी नहीं। वो कलेजा काट करके इत्मीनान से बैठी हुई है कि जो करना है किसानों को करना है, सरकार के पास करने को कुछ नहीं है। इसी माहौल में 9वें दौर की बातचीत आगे बढ़ेगी। बीजेपी के कई बड़े नेताओं और खुद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जिस तरह से हाव भाव जाहिर किए हैं, उसका मतलब यही निकलता है कि उसे न तो किसी नतीजे का इंतजार है और न ही किसान आंदोलन को लेकर कोई चिंता। 7 जनवरी की ट्रैक्टर रैली के दौरान दिल्ली वालों ने हजारों हजार किसानों को दिल्ली की सीमाओं पर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते देखा। इस रैली में महिलाएं थीं, बुजुर्ग थे, बच्चे थे और नौजवान भी। 1.5 महीने से कड़कड़ाती हुई सर्दी और बर्फीली बारिश में प्लास्टिक के तिरपालों के नीचे किसी तरह बसर कर रहे किसानों के मोर्चे तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं। लेकिन यह आंदोलन जितना तेज हो रहा है, सरकार उतनी ही बेपरवाह और ढीठ होती जा रही है। एक तरफ बैठक के नाम पर सरकार टीवी वालों को अपने नरम तेवर का ऐनक बेच रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के तमाम नेताओं ने किसानों के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है। 8वें दौर की बातचीत और 9वें दौर की तारीख तय हो जाने के बाद भी बीजेपी के नेताओं ने किसानों पर हमले बोलना नहीं छोड़ा। वो लगातार ट्वीट कर रहे हैं कि ये तो किसानों का आंदोलन है ही नहीं जी, ये तो विपक्षी नेताओं का प्रायोजित जमावड़ा है। लोग नरेंद्र मोदी को नहीं सुन रहे हैं, राहुल गांधी के बहकावे में आ गए, वगैरह वगैरह। तरह तरह से साबित करने की कोशिश हो रही है कि किसानों के पीछे नरेंद्र मोदी को नाकाम करने की कोई साजिश चल रही है। इसलिए हम कह रहे हैं कि किसानों के साथ बातचीत में सरकार की तरफ से किसी नए सकारात्मक पहल की संभावना नजर न के बराबर आती है। यह बात बिल्कुल साफ है कि 9वीं दौर की बातचीत में भी कृषि मंत्री किसानों से सिर्फ संशोधनों की बात करने वाले हैं। कानूनों को खत्म करने पर विचार करने तक की बात ही नहीं आएगी। जरा सुनिए कि हम क्यों कह रहे हैं। जिस वक्त दिल्ली की सीमाओं पर किसान एकता जिंदाबाद के नारे गूंज रहे थे और ट्रैक्टर मार्च निकालने की तैयारी चल रही थी, ठीक उसी समय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कुछ खास किस्म के ट्वीट और रिट्वीट करते हैं। इन सभी रिट्वीट में कृषि कानूनों पर अड़े रहने की जिद साफ नजर आती है। जरा गौर कीजिएगा। बीजेपी एक ट्वीट करती है और नरेंद्र तोमर फौरन उसे रिट्वीट करते हैं। बीजेपी का ट्वीट क्या था, देखिए। दिल्ली के सिंघू और हमीदपुर गांव के किसानों का कहना है कि कृषि सुधार कानूनों से लाभ ही लाभ है। किसानों का स्पष्ट मत है कि यह आंदोलन किसानों के हित के लिए नहीं बल्कि राजनीतिक स्वार्थ के चलते हो रहा है। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। मतलब बीजेपी साबित करना चाह रही है कि जिस सिंघू बॉर्डर पर 1.5 महीने से हजारों किसान डेरा डाले हुए दिन रात, उस सिंघू बॉर्डर के किसान भी उनके साथ खड़े नहीं हैं। तोमर डीडी न्यूज के एक ट्वीट को रिट्वीट करते हैं।
1 मिनट के वीडियो के साथ लिखा हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के चलते हमें इस बार अपनी फसल का बेहतर मूल्य मिला है और बिचौलियों से छुटकारा भी मिला। मध्य प्रदेश में सीहोर जिले के किसानों ने कृषि कानूनों को किसानों के लिए बताया फायदे का सौदा। #आत्मनिर्भर भारत, #फार्मैक्स गेम चेंजर। और इस तरह का कोई 1-2 ट्वीट नहीं है, बीजेपी नेताओं और मंत्रियों के ट्विटर हैंडल पर पूरी कड़ी है। ऐसे कई ट्वीट आपको नजर आ जाएंगे जिनमें किसानों के हवाले से किसान कानूनों के पक्ष में कसीदे पढ़े गए हैं और यह माहौल बनाने की कोशिश की गई है कि न तो कानून खत्म करने की जरूरत है और न ही किसी दबाव में आने की। नरेंद्र सिंह तोमर तो 28 दिसंबर से ही कृषि कानूनों के समर्थन में आने वाली चिट्ठियों की झड़ी लगाए हुए हैं। पता नहीं कौन से किसान इतनी फुर्सत में रहते हैं जो सरकार को राहत पहुंचाने के लिए चिट्ठियां लिख रहे हैं, लेकिन इससे सरकार के इरादे जरूर साफ हो जाते हैं कि वह किसानों के साथ बातचीत की टेबल पर जब बैठेगी तो उसकी निगाहें कहां होंगी और निशाने पर कौन होगा, क्या होगा। कुल मिलाकर सरकार बातचीत को इस मोड़ पर ले जाएगी कि कानून तो वापस नहीं होने वाला है, किसानों के पास इसके अलावा गतिरोध खत्म करने का कोई तरीका हो तो बताएं, वरना बैठे रहें। जाहिर है किसान इसे नहीं मानेंगे और वो वापस लौट जाएंगे। ये तो हुई सरकार क्या करेगी उसकी बात, तो किसान क्या करेंगे ये भी सुन लीजिए। किसानों ने बातचीत से पहले ही ऐलान कर दिया है कि सरकार उनकी सहनशीलता को कमजोरी समझने की भूल ना करे। ये ना सोचे कि वो ना करती चली जाएगी और किसान ऊब कर अपने तंबू उखाड़कर वापस घर चल देगा। ये नहीं होने वाला है। 40 के 40 किसान संगठनों ने साफ साफ कह दिया है कि चाहे 2024 के चुनाव तक बैठना पड़े, हम बैठने के लिए तैयार हैं साहब। फैसला सरकार को करना है, हमारे इरादे एकदम साफ है। बीजेपी टीवी पर बैठकर जो अफवाह फैलाना हो फैला ले, हमें उसकी चिंता नहीं है, लेकिन नवे दौर की बातचीत का महत्व इसलिए बहुत ज्यादा है कि इससे सरकार का भ्रम भी टूटेगा कि किसान तो नहीं झुकने वाले, अब आगे क्या करना है सोचना पड़ेगा, और किसानों का भ्रम भी टूटेगा कि सरकार तो नहीं झुकने वाली, अब आगे क्या करना है सोचना पड़ेगा। यही वो सवाल है जहां सरकार कांप उठती है, क्योंकि किसान तो आंदोलन तेज करेगा, दिल्ली को और पुख्ता तरीके से घेरेगा, दाना पानी भी बंद कर सकता है। सरकार क्या करेगी? क्या वो किसानों को ताकत के दम पर उठाएगी, लाठी गोली बंदूक का सहारा लेगी? ये वो सवाल है जिनके जवाब में किसान अपनी छातियां खोलकर बैठा हुआ है और सरकार अपनी संगीनें छिपाकर। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने अब तक आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों, परिचितों, रिश्तेदारों, समूहों में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर कहीं भी हमारे वीडियो लिंक्स को शेयर कीजिए, साझा कीजिए और हमारे फेसबुक पेज आर्टिकल 19 इंडिया को लाइक और फॉलो करना मत भूलिएगा। नमस्कार।